हेलो, नमस्कार, सलाम और प्रणाम। मैं सुरेश पांडे लेकर आ गया हूँ एक जबरदस्त केस स्टडी। जी हाँ, ये केस स्टडी है द सेकेंड वॉक ऑफ द मून, आर्टेमिस 2। ये जो सफर है एक केस स्टडी का सफर है, नासा के द्वारा बनाया गया मिशन का सफर है। मैं सुरेश पांडे इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सभी अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए एक कमाल का वीडियो है। आप जरूर इस पूरे वीडियो को देखिए जो कि हम लोग का आर्टेमिस 2 के ऊपर है। आर्टेमिस 2 का ये मिशन 2026 के अप्रैल मंथ में स्टार्ट होगा। आइए इस मिशन के बारे में अच्छे से जानने से पहले थोड़ा पुराना मिशन, एक ऐतिहासिक मिशन अपोलो 11 के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये मिशन तो मानव के साथ है, तो ये दूसरा मानव वाला मिशन है। पहला मानव का मिशन को हम लोग अच्छे से समझते हैं अपोलो 11 के बारे में। तो हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री कुछ कमाल का है, कुछ अनोखा है। स्पेस गैलेक्सी में वो तमाम आकाशीय पिंड जो उड़ते हैं और अपनी अनोखी पहचान बनाते हैं, उन पहचानों को जानने के लिए नासा, जो कि यूएस में सिचुएटेड है, उन्होंने अपोलो 11, जी हाँ, आज से 50 साल पहले अपोलो 11 नाम का एक मिशन, एक क्रू मिशन जिसमें 3 मेंबर्स शामिल थे। उन्होंने ये 3 मेंबर्स का क्रू मिशन को उन्होंने मून पर भेजा। पहला वॉक, देयर फर्स्ट वॉक इन द मून। आइए जानते हैं इसको। तो फर्स्ट वॉक इन द मून क्या था और कब हुआ, इसको समझते हैं। दुनिया में तमाम स्पेस एजेंसीज है, उन स्पेस एजेंसीज में नासा एक कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। नासा के द्वारा यह मिशन अपोलो 11 1969 में 19 जुलाई के दिन शुरू हुआ था। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट यूएस के शामिल थे, जिनमें पहला नाम नील आर्मस्ट्रांग था, वो कमांडर थे इस मिशन के। उसके बाद मॉड्यूल्यूट कमांडर डच एल्ड्रिन जूनियर शामिल थे। उसके बाद तीसरे हमारे मॉड्यूल कमांडर शामिल थे, जिनका नाम कॉलिंस था। जी हाँ, माइकल कॉलिंस। रॉकेट से सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट ही चांद की धरती पर उतरते हैं, जहां पर उन्होंने 2 कीर्तिमान स्थापित किए। पहला कि दुनिया को बताया कि किस तरह से इंसान भी चंद्रमा की सतह को छू सकता है, और दूसरा यूएस को एक आकर्षण कर देने वाला हेडलाइंस मिला। यह हेडलाइंस क्या था? 20 जुलाई का दिन 1969। एक दिन के बाद यह यात्रा शुरू हुई और कुछ ही समय में वो पहुंच गए चांद की सतह पर। यात्रा करते करते उनके रॉकेट का नाम था सैटर्न V5। जी हां, उनके रॉकेट का नाम था सैटर्न V5। और तो कैनेडी स्पेस सेंटर, कैनेडी अंतरिक्ष यान का यह सफर मून की सतह को आगे बढ़ा रहा था। एक गजब का ऐतिहासिक दिन था तीनों एस्ट्रोनॉट के लिए और यूएस के इतिहास के लिए। कहिए तो यूएस के इतिहास के लिए भी नहीं, पूरे ह्यूमन बींग्स के इतिहास के लिए, क्योंकि यह पहला ऐसा मिशन था जो कि मानवकृत था, माने ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व थे। तो ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट को आगे देखकर 50 साल गुजर गए और 50 साल बाद अब हम लोग पहुंचे 2026 में। तो 2026 में हम लोगों ने आर्टेमिस 2 मिशन को अंजाम दिया है नासा के द्वारा। जिस स्थान पर अपोलो 11 का रॉकेट पहुंचा था, उस स्थान को हम लोग ट्रैक्विटी के सागर, सी ऑफ ट्रैक्विटी के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे आर्टेमिस 2 का। तो आर्टेमिस 2 के बारे में जानने से पहले इस ऐतिहासिक इवेंट में आपको कैसा लगा, ये आप जरूर बताइएगा। नाउ अब हम बात करेंगे आर्टेमिस 2 का। तो चलिए जानते हैं दूसरा और द सेकेंड वॉक इन द मून आर्टेमिस 2 के बाद। तो आइए अब हम बताते हैं आर्टेमिस 2 का सफर। तो आर्टेमिस 2 टोटल 10 दिनों का ये एक पहला क्रू मेंबर का मिशन है। इस मिशन में शामिल है यूएस के 3 एस्ट्रोनॉट और कनाडा के 1 एस्ट्रोनॉट। और ये भी मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वुमेन मिशन है ये। जी हाँ, फर्स्ट वुमेन मिशन है एंड फर्स्ट
नॉन अमेरिकन मिशन है, क्योंकि इसमें कनाडा से एक व्यक्ति और यूएस से 3 व्यक्ति है। तो इनका नाम है रीड वाइजमैन, विक्टर क्लोवर, क्रिस्टीना कोच एंड जेरेमी हैंसन। तो इन चारों लोगों की सहायता से ये मिशन को कंप्लीट किया जाएगा। और क्रिस्टीना कोच यूएस से हैं और वो फर्स्ट वुमेन है जो कि इस मिशन को अंजाम देंगी। चारों का अपना एक रोल रहने वाला है। ये मिशन अप्रैल मंथ के 2026 में शुरू किया जाएगा। 10 दिनों का ये मिशन होने वाला है और इसे भी उसी अंतरिक्ष स्थान से छोड़ा जाएगा जहां से अपोलो 11 को छोड़ा गया था, कैनेडी अंतरिक्ष यान से। तो अंतरिक्ष यान का नाम है ओरियन अंतरिक्ष यान और स्पेस शटल कैनेडी स्पेस शटल से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो गजब का ये मिशन है। हम सभी को इस मिशन की काफी ज्यादा इंतजार है। ये एक ऐतिहासिक मिशन इसलिए है क्योंकि सर्व दीर्घकालिक मानव अभियान इस पर बनाया गया है। There are long distance and the 10 days distance between Earth and the Moon। तो पृथ्वी और चंद्रमा की ये दूरी 10,300 किलोमीटर का सफर, 6,000 मील का ये सफर समझते हैं, जानते हैं। आइए देखते हैं। तो ये मिशन कंप्लीट होगा 10 अप्रैल या 12 अप्रैल के मध्यवर्ती भाग तक। और इस ये जो पूरा मिशन है ये पूरी डिपेंड करेगा नासा के ऊपर। तो आर्टेमिस 2 का मिशन नॉर्थ अटलांटिक ओशन में समाप्त होगा, जहां पर हमारे चारों एस्ट्रोनॉट सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह से पृथ्वी की सतह को स्पर्श करेंगे। तो अगर ये मिशन कामयाब होता है तो नासा एक ऐसा स्पेस एजेंसी बन जाएगा एंड यूएस एक एक्सप्लोरेशन मिशन आर्टेमिस 2 का अब समाप्त होगा 12 से 10 अप्रैल के बीच। यस, इस दिनों में काफी हम लोग अंतरिक्ष प्रेमी जो अंतरिक्ष प्रेमी है या जो स्पेस के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं उनके लिए काफी एक्साइटेड होगा, जानने का तथ्य होगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा ये जो वीडियो है उससे आपको काफी संतुष्टि प्रदान होगा। आइए हम लोग जानते हैं अब कुछ फ्यूचर मिशंस के बारे में। तो फ्यूचर मिशंस आपका 2026 या 2028 में आर्टेमिस 3 बोल के आने वाला है, जिसमें यूएस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, कहां पर, साउथ पोल ऑफ द मून पर एस्ट्रोनॉट के साथ अपना यान को भेजेगा। तो इस मिशन के लिए भी हम लोग का काफी ज्यादा एक्साइटेंस बना रहेगा। फिलहाल आर्टेमिस 2 आपको कैसा लगा, मेरा ये समरी रिपोर्ट, मेरा ये केस स्टडी रिपोर्ट। तो द सेकेंड वॉक ऑफ द मून आपको कैसे लगा जरूर बताइएगा। आप जहां से भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं जरूर आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में, अपने लोगों में शेयर कर सकते हैं। तो मैं सूरज पांडे आपसे अलविदा लेता हूं और इसी के साथ आप बताइएगा मुझे जरूर कि अगला केस स्टडी आपको और कौन सी चाहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद।